गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 22। और बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लास्ट में, अब लास्ट 1 मंथ में हम क्या करेंगे, डबल मॉक टेस्ट देंगे आपको। मीन्स एक मॉक टेस्ट आपका मॉर्निंग 12 PM और सेकंड आपका मॉक टेस्ट जो रहेगा वो इवनिंग में 5 PM पर रहेगा। ठीक है। सो ये है 22, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आज के मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर बनाया है बेटा। इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जेनेटिक्स के होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के होंगे एंड अदर एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली जेनेटिक्स को और बायोटेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर में सीक्वेंस करेक्ट बताना। देखो बेटा, मैं तो इसको ऐसे याद किया है, आप कैसे याद कर, डाई, है ना, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है भाई। द मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्टेटर फैसिलिटी। मोस्ट कॉमन बता दो। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इसमें हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। इन 1963, two enzymes responsible for restriction of growth of bacteriophage in E. coli were isolated, they dash and dash respectively, है ना। सो लाइगेज एंड restriction एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। ये था क्या? नहीं, ये भी नहीं था। मिथाइलेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज नहीं था बेटा। सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। घटक, है ना। घटक क्या है? एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। इज अ रिकॉग्नाइज साइट ऑफ फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब बता दो इसमें से इको आर 1। ठीक है। चलिए, इन द ईयर ऑफ 1963, द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। वो तो इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई रेस्पिरेटरी। सेम क्वेश्चन है भाई, रिपीट हो गया कुछ। चलिए ये करिए, 6 6 कीजिए। चलिए, GEAC, है ना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेबल कम्युनिटी। ये किसने? बैलेट फॉर जीन जेनेटिकल मॉडिफाइड रिसर्च, है ना, GM रिसर्च। ठीक है। सेकंड क्या? पीसीआर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। ओके। इंसुलिन, इली लिली कंपनी, है ना, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये बहुत दिक्कत आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम नीचे थोड़े। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेस फ्रॉम द वन गिवन नो। 7 बताइए। द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग बायोसिंथेटिक स्टेज, सही बात है ना। सेकेंड, इट इज देयर अ फैसिलिटेड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स, ये सही। एंड it helped to ensure fertile condition during the manufacture of their destruction. Collection of process insert the description of ready the marketing thing. So A, B and C is the correct answer, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बताना है हमें, है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है।
8 बताना। देखिए बायोलिस्टिक मेथड जिसको ऑफ जीन ट्रांसफर टू मल्टीपल डायरेक्शन ऑफ जीन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए बायोलिस्टिक मेथड्स इस पीवीआर टू थ्रेड ये यूज़ नहीं करते मैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत। अब देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन ऐसे आ गया ना। चलिए प्लीज इन द figure below the diagram represent the of the E. coli vector PBR322, which of the given option correctly identify its certain components बताइए। तो किसके लिए रेजिस्टेंस होता है? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 हाउ मेनी ऑफ गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट मतलब सही वाले पूछे हैं आपसे, सही करके पढ़ो ऑप्शन, फिर पता चलता है, ठीक है। चलिए द प्लाज्मिड इज ऑटोसोमली रेप्लिकेट द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सही बात है ना? सही बात है। लाइगेज एंजाइम बिलोंग द लार्ज क्लास ऑफ लाइगेज थोड़ी ना करता है, गलत। डीएनए फ्रेगमेंट इज द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, सही है। रिकोलाई ऑलवेज जीन कोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो दो ऑप्शन आपके सही है। चलिए ऑप्शन बी बायोलिस्टिक मेथड इज, यार ये फिर से आ गया यार, सेम टू सेम, सी इज द आंसर, सेम यार। दो क्वेश्चन रिपीट हो गए यार, मजा नहीं यार, कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कैसे बनाया क्वेश्चन पेपर आज? दो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, ठीक। द स्पीड of migration of ion in an electric field during gel electrophoresis depend on, किस पर डिपेंड करता है बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। आपने देखा होगा बड़े वाले जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं सीविंग फैक्ट में, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं डीएनए के, वो आगे चल जाते हैं, ठीक है। If we introduce a desired gene into the bacteriophage DNA and the bacteriophage is allowed to be divided in the bacteria, then the number of copy of desired gene that be produced expected to be more than number of bacteriophage will be produced less number of bacteriophage produce more number, नहीं, equal number of, है ना? So equal number of bacteria produce। चलिए what is the criteria of DNA fragment movement of agarose gel during the gel electrophoresis? मैंने अभी बताया था आपको, छोटे वाले पार्टिकल्स आगे चले जाते हैं, ऐसे करके मैंने अभी बताया था, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। स्मॉल फ्रेगमेंट साइज कार्बन मूव, चलिए बताइए। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक दैट कैन बी यूज जेनेटिकली इंजीनियरिंग, दैट दिस टेक्निक इनेबल जीन मैनिपुलेट बाई making a transport cell membrane to reduce the gene contraction, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर। द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी वॉज गिवन बाई किसको दी गई थी? हाइड्रोजन डायनेस डिफिशिएंसी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स? कौन सा सही नहीं है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए? ट्रांसजेनिक वॉइस इज डेवलप्ड यूजिंग द टेस्टिंग vaccines they use humans, सही। they use study complex factors in growth such as insulin like growth factor, ये सही है। हमें क्या बताना है, गलत बताना है। प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन्स रिप्लेसमेंट थ्योरीज रिस्क ऑफ इंसेंसिटिव, ये सही है। 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजीज प्रोड्यूस बीटा नहीं बेटा अल्फा लैक्टोनिक, क्या गलत है।
ये तो गलत हो गया, चलो भाई चलिए 18 कीजिए। एडी डिफिशिएंसी। सो इसमें क्या करते हैं बेटा, बोन मैरो प्लेटिनम सेकंड, एक ही में है वैसे तो, आंसर आ गया पहले से। एम्फाइसीमा, फिर भी हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। अल्फा टिप्सिन, इंसुलिन, डायबिटीज, इंसेक्टिसाइड। चलिए 19 कीजिए। बीटी टॉक्सिनिज्म, बीटी टॉक्सिनिज्म, क्रिस्टलाइन, प्रोटीनियस, इंसेक्टिसाइडल एंड एंडोटॉक्सिन। ट्रांसजेनिक क्रॉप मॉडिफाइड, transgenic crop are modified for genetic engineering, develop develop engineering, develop natural resistance of insect pesticide, which of the pair consist of transgenic crop protein to bt cotton and bt cotton, bt tobacco and bt cotton, tobacco and bt cotton. Genetic engineering, genetic engineering 21. Insect gene Bacillus thuringiensis into the bottom. सही है। Select the breeding of cattle of milk, सही नहीं। Using the herbicides kills the unwanted plants, नहीं। Insecticides kill the insect pest, only pest. 22. Which of the following is used for biotechnology is modern agriculture? 22. Dependency of crop on chemical pesticides has reduced, सही बात है। Genetically modified has made our crop more tolerant to abiotic stress, ये भी सही बात है। Have reduced post harvesting loss, all of these. Biologistic gene cull method suitable for 23, किसके लिए होता है भाई? 23 बायोलिस्टिक मेथड किसके लिए सुटेबल होता है? 23 चलो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स है, ठीक। चलिए 24 करेंगे। चलो 24 सम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन या हीमोलिन बोलते हैं, आर्ग्यून बिलो। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कैसे कैसे इनमें हो सकता है, ठीक है। सही है। चलिए पहले क्या करेंगे, हम इंसुलिन जीन को निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा इकोलाई में, सेकेंड है ना। फिर क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को बायोरिएक्टर में, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इकोलाई। तो ये होगा सही, ठीक है। चलिए हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड 25, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज बीन लेस इफेक्टिव थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स ऑफ प्रोडक्शन, गलत बात है, लेस इफेक्टिव थोड़ी नहीं, मोर इफेक्टिव है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन थेरेप्यूटिक्स इंक्लूड द अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, नहीं भाई अनवांटेड क्यों है, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक। Which of the following statement are correct about genetically engineering insulin? Genetic insulin, चलो बताओ। 26 बताओ भाई, देखो। It was manufactured to American company illegally, पहले दिखा है। It is produced by use appropriate recombinant E. coli clone, ये भी सही है। It was launched 5 July 1983, ये भी सही है। It is called bovine insulin used the treatment of diabetes mellitus, C। 26 का C। 27 which of these is used as a vector gene therapeutics? Scared, retrovirus, production of humulin using a transgenic E. coli, possible because
28. द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं होता, नियरली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल है ना इसमें, पर यही सही है, इसी वजह से होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोब, प्रोब का क्या होता है, वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स 29। नहीं भाई, डबल स्टैंड भी नहीं होगा, डीएनए और आरएनए में से कोई एक हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन, और ये डीएनए आरएनए जो भी होगा सिंगल स्टैंड होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये करिए 30। तो ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, रिपीट है क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन रिपीट होगा आज के टेस्ट में। चलो ये करिए, ऑब्जर्व द मैसेंजर आर्मी, चलिए ये करिए 31। देखिए इसमें क्या देखना है, मोटेशन ऑफ जीन इन 6 पोजीशन, प्लेस द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज द करेक्ट इफेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, म्यूटेटेड प्रोटीन, एक्सटेटेड सेम सीक्वेंस अमीनो एसिड्स एंड ओरिजिनल प्रोटीन्स। मैंने बोला था सेम सीक्वेंस वाला होना चाहिए, तो मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था। ये देखो कितना अजीब क्वेश्चन लग रहा है देखने में, और ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसमें इजीली आप पहचान सकते हो, ठीक है। 32 क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं ना जो पहले ही, वो क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। डरना नहीं है, पढ़ना है उसको, कहना क्या चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। कंपेयर द स्टेटमेंट ए टू, ठीक है कर लेंगे सर। देखो आर RNA produced during the transcription eukaryotic cell cannot straight away use a photosynthesis, ये गलत है। RNA splicing phenomena help for removal of exon and wrong, both are wrong। चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ DNA strand, चलिए डायरेक्शन ऑफ DNA बताइए। तो ये होती है DNA टू स्टेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डायरेक्शन टू ट्रेडिंग स्ट्रैंड। चलिए अब ये कर दिए 34। A sample of live microbial cells was represented scientific decided to stop the synthesis of a particular protein in the sample cell, ठीक है, suggest the modification in part of cell found scientific to enable prevention of that particular photosynthesis, sorry protein synthesis, photosynthesis, protein synthesis। 34 तो द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस, अंदर होता है ना न्यूक्लियस में भाई। चलिए चलिए देखा 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शनल एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस, सेलेक्ट द राइट चॉइस। चलिए promoter said to be toward the 5 and coding stand, ये तो सही है, ये इनकरेक्ट बताना, सही बताना। चलिए देख लेते हैं। प्रोमोटर आरएनए सीक्वेंस प्रोवाइड द साइड ऑफ एरएनए पॉलीमरेज, से भी सही है। नहीं 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 सीक्वेंस बाइंड साइड नहीं होता, इधर नहीं होता, ये गलत है। टर्मिनेटर लोकेटेड इन 3 साइड, ये सही है। जो स्टैंड की पोलैरिटी होती है टेम्पलेट एंड की, वो इससे इससे होती है, ये भी सही है। सो आपका दूसरा वाला आपको इनकरेक्ट है। बस cDNA सिंथेसाइज फ्रॉम RNA बाय द एंजाइम, किस एंजाइम के द्वारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, ओ सॉरी RNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैन बी लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है, लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। 38 की बात करेंगे। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द मेथड that involve identify all the genes that are expressed at RNA is refers to as express sequence tag,
The nuclease enzyme, which we its attack from free end of a polynucleotide is called exonuclease. 14. Production of a human protein in a bacteria by genetic engineering is possible because of the genetic code universally. चलिए, which of the following statement is correct? करेक्ट बता रहा है 41 का, ठीक है। RNA rRNA is the most abundant RNA, सही है। Ribosomes are composed approximately 80% rRNA and 20% ribosomal proteins. Now, rRNA is a type of coding RNA. Only A is correct. 42. Which of the following is not a relevant to the structure of double helix DNA? The structure of double helix DNA. Each strand of helix has backbone made up of alternation ribosome, sugar and phosphate. ठीक है, इसकी बैकबोन किसी भी सुगर एंड फॉस्फेट। चलिए भाई, चलिए इसको नीचे करते हैं थोड़ा। If the double strand DNA 50 peaks in a helix present are the number of total nucleotide in will be. टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे भाई? 300, है ना, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 15 को डायरेक्ट 300 हो जाएगा, है ना। चलिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बनना, है ना। Which of the following ratio is generally constant for a given species? इसमें भाई क्या इसी को होता है। चलो जियोलॉजी करते हैं, ये भाई बॉटनी से खत्म हो गया, जियोलॉजी करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं 56, ठीक है। करेक्ट बताना है हमें। Between Australopithecus African grassland is the fruit नहीं। First human like is Homo erector, is capacity नहीं। Between 1 lakh to 14,000 years back, Neanderthal was removed. Brain size is 14 is the correct answer. 47. Select the incorrect statement. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है 47, ठीक है, बता देंगे। एक्सिस herbicides, pesticides result selection the varieties much as lesser time of scale, सही है। Analogous structure are a result of convergent evolution and more than one adaptive radiations appear to isolate geographical area. This to divergent नहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ये गलत। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। होमोलोगस बेस हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है, ये गलत हो गया। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन लैंड इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों गलत हो गए। डिस्टर्बेंस, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन इंडिकेट इवोल्यूशन हैज अदर्स, तो आपके ए भी गलत है और सी आपका करेक्ट है। डी के बाद विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएचर विच लेटर डेवलप इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ अर्थ। जल्दी बताइए। सिलोकैंथ, ठीक है। 50 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-मिनरल इक्विलिब्रियम। 3 of them are gene migration or gene flow, genetic drift and mutation. Rest 2 are genetic recombination and natural selection. ये हो गया है 51। चलिए 51 what are the assumption of हार्डी-मिनरल इक्विलिब्रियम। चलिए होती 51। So
लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो सेक्स सिलेक्शन एंड नो माइग्रेशन एंड नो म्यूटेशन। ठीक है, चलिए। इफेक्ट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट मिनिमाइज पीपीपी पॉपुलेशन लार्ज साइज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कौन शो कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। एंटीटर है नंबर। चलिए बढ़िया। 54, इसमें क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है, बता देंगे भाई। कंडीशन प्रोबेबिलिटी द अर्थ ओरिजिन ऑफ लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, यहाँ पे गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। चीता एंड ह्यूमन आर शेयर द सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बोन्स एंड नो, ये सही है। इन अ collection of more in 50s in industrialization said the observed that there are mark of more dark, है ना। नहीं भाई, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब वाइट मोथ ज़्यादा होते, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ठीक, ब्रांचेज डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर दे टू की और कंसेप्ट डार्विन थ्योरी ऑफ, ये सही है। नेंडरथल मैन ब्रेन साइज इतना था एंड ईस्ट अमेरिकन इतने से इतने नहीं भाई, 1 लाख से 40,000, ये गलत हो गया। सो आपके 2 ऑप्शन सही है, बी और डी। चलिए ये देखिए, द डैश थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। चलिए 55, बिग बैंग थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एनालोगस ऑर्डर, पेयर ऑफ एनालोगस ऑर्डर, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल अमीबाइड एंड, ठीक है। In which of the following condition genetical equilibrium will not hamper for a species? 57, random mating. 58, in which of these points did Darwin believe? Darwin believe. 58, all living cells produce Lorentz particles into germ cell transmission of particles, ठीक है। Desire. Natural selection has the ability to make a population look different when it is coupled with 60, 59. अरे भाई चल रहा, चलो भाई, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस, क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इसको पाते हैं। चलिए बताइए 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है। 60, डार्विन एडवोकेटेड वेरिएशन द ऑलवेज द लार्ज, चाहिए तो गलत है। 61, गिवन लो फोर स्टेटमेंट ए से डी तक, है ना, वो बताना है हमें, ब्लैंक करेक्टली फिल करना होती है। चलिए भाई करते हैं, चलिए करिए, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, चलिए करिए। मिलर एंड यूरी were created probably conditions on primitive earth in a laboratory use a mixture of methane water vapors hydrogen and क्या, ये आप बताएंगे, है ना। तो एक आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा, पहला ही आंसर इसका बन जाएगा 61, नहीं बन जाएगा, है ना। सेडिमेंट्री रॉक इज अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो यहाँ पे तो मिथेन आएगा भाई, सॉरी अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया आएगा, पर इसमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में नहीं है इसमें। द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंस ऑर्गेनिज्म टेंट हेल्प 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 इन डिफरेंस ऑफ वेरी इजीली लोकेटेड इन टाइप ऑफ रॉक, तो सेडिमेंट्री, है ना, सेडिमेंट्री हो सकता था और ये हो सकता है, ठीक है। ये इसमें भी नहीं। डार्विन फिंचेस इज रिप्रोडक्टिवली क्या थी भाई, तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक आ गया, सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे
सेडिमेंट्री रॉक एंड रिप्रोडक्शन फिटनेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये दोनों इसके ऑप्शन सही आएगा, ठीक है, ये दोनों इसके ऑप्शन सही आएगा। चलिए, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट, किसकी थी भाई? डार्विन की थी ना। चलो इसको तो कर ही देंगे हम लोग, इजी क्वेश्चन। ये करो, डायग्राम में देखना है ए बी। चलो, और फिर उसके बाद फॉसिल्स देखो 63 का, और फिर बताना है। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसमें कहना क्या चाहता है। ये फॉसिल्स बताने देख के, है ना, ए बी फॉसिल्स किसके हैं, ठीक है, दिख रहा है नहीं विजिबल, ठीक है। तो वर्टिब्रेट फॉसिल ओनली द सेडिमेंट्री रॉक, इस सेडिमेंट्री रॉक ही इसी में आ रहा है, तो एक ही आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन को आपको जो डायग्राम्स मिलेंगे वो विजिबल मिलेंगे क्लियरली वीट में, तो उसमें देख के आप क्लियरली बता सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, वो मुझे ही बता, ठीक है, तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो डायनासोरस बिकम एक्सटिंक्ट किस में हुई है? 64 क्रिटेशियस पीरियड। A type of natural selection that preserve extincts alias you can see is called, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेबलाइज सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, कौन सा सही नहीं है ह्यूमन एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्री हिस्टोरी आर्ट ऑफ डेवलप एंसेस्टर मॉडर्न इज 10 ईयर, ये गलत है, ठीक है। ये बताओ विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, और इसमें से करेक्ट बताने कितने हैं। चलिए बताते हैं। स्कल ऑफ बेबी मोर लाइक adult chimpanzee in human adult skull, skull of baby more like adult, हाँ ये सही है, पहला एकदम सही है। about 2 million years ago Australopithecus probably still America's garden 67, so ये भी सही है। चलो, नेंडरथल ब्रेन कैपेसिटी इतनी था, और ये अमेरिका के बिटवीन इतने हजार से, ये तो अभी मैंने बताया आर्ट वाला, ये अभी गलत हो गया ना, ये भी सही है, ये तीनों सही है। ये अभी बताया आर्ट वाला, पीछे क्वेश्चन में प्यारा है, वो तो गलत ही है। इन सर्टेन येलो कलर फ्रूट्स डोमिनस फ्रूट इज आर सॉरी कलर वाई आर राउंड आर, है ना, राउंड शेप इज आर डोमिनस एंड ओवल इज स्मॉल आर, जीन इन्वॉल्व द लोकेटेड डिफरेंट क्रोमोसोम, आइडेंटिफाई द आउटकम द पर्टिकुलर क्रॉस, है ना, जिन डायरेक्ट में करके ये बनाया, बैक क्रॉस कराएंगे तो डबल रिसेसिव पेरेंट्स से, तो इसका क्या आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा 68। करिए भाई। तो आपको पता ही है उसने क्या बोल दिया, उसने देखो एक हिंट आपको बहुत अच्छा दिया है, उसने क्या दे दिया, रिसेसिव पेरेंट्स। तो रिसेसिव पेरेंट्स से हम जब भी कराते हैं बेटा, तो वो क्या बनता है आपका टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में हमेशा 1:1:1 ही आता है, जीनोटाइप में भी और फिनोटाइप में भी, है ना। तो यहाँ से ही आप पकड़ के क्वेश्चन एकदम झट से कर सकते हो बिना किसी सॉल्यूशन के, ना आपको गैमेट्स बनाने की जरूरत है ना कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी बस। 69 इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, बताइए। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे। स्टार्च प्रिमरोज ये भी इसका एग्जाम्पल है, एंथेरियम ये भी इसका एग्जाम्पल है, एंड इवनिंग प्रिमरोज ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन इसके सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। अब मैरिज बिटवीन कलर ब्राइंडेड मेल्स, है ना, होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन, तो देखो इसने कहा कि जो हमारी ये मेल जो है वो क्या है,
कलर ब्लाइंडनेस टर्म, है ना। और फीमेल क्या है हमारी, नॉर्मल है। तो बेबी कैसी होंगी, हमारे जो बेबी होंगे वो कैसे होंगे, तो हमारी जो फीमेल्स होंगी, जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर होंगी डॉटर, है ना। डॉटर्स हो आपकी 50% कैरियर होंगी और 50% आपकी नॉर्मल होगी, ये सही है। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डज, 7 सॉरी 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 यार, बिना क्रॉस करे मैंने कैसे करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं ना, चलो कर लेते हैं यार। क्या हो गया, एक्स सी, है ना, और वाई, है ना, एक्स एक्स, ठीक है। इसमें हम करेंगे तो एक्स सी एक्स, वाई एक्स वाई, है ना, एक्स सी ओ एक्स वाई। तो बेटा जो फीमेल आ रही है सारी की सारी क्या ला रही है, तो ऑल फीमेल या डॉटर्स बोल सकते हैं कैरियर है नॉर्मल सन होगी, ये ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन डज नॉट शो मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी कौन शो नहीं करता, चलिए जल्दी से बता देंगे। कौन इनमें से मेल हेट्रोगैमेटी शो नहीं करता, मेल हेट्रोगैमेटी कौन शो नहीं करता, 72 ग्रास ऊपर, ठीक है भाई। चलिए चलिए, एक ब्लैक बेरीज skin female mutation the such as mutation intermediate progeny the gradually skin color is western 72। देखो बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ही दूर तक नहीं है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक डिसीज, इसको छोड़ सकते हैं 73, 73 करिए, 73 को छोड़ने को नहीं बोला भाई मैंने, एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक डिसीज, सिकल सॉरी कलर ब्लाइंडनेस इज द सेक्स लिंक, क्योंकि एक्स पे होता है ना बेटा। अब वुमेन whose father is clairvoyant बट मदर इज नॉर्मल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल क्या होगी आपकी, कैरियर होगी, है ना। मैरिज कर लिया आपने हीमोफिलिक मैन से, है ना, ठीक है। परसेंटेज हो जेनोटाइप्स वो द डेट द थ्री मेंशन द ह्यूमन टाइप 74। चलिए क्वेश्चन कीजिए भाई। देखो फीमेल थी हमारी कैरियर, चलो भाई कैरियर फीमेल है, और मेल हमारा डिसीज़ है, सॉरी क्या, मेल हमारा डिसीज़ है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये वाली, ये वाला और ये वाले नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो 50% नॉर्मल 50% डिसीज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस बताना है। सॉलिड सिंबल्स जो अनअफेक्टेड द इंडिविजुअल, पहला ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 76, सेलेक्ट 1 and 2, 76। चलिए भाई, टेस्ट क्रॉस इज डिटरमाइंड नोन एज जेनेटिक ब्रीडिंग ऑफ जनरेशन, ये सही है। टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड डोमिनेंट पैरेंट डोमिनेंट रिसेसिव होता है ना, पहला सही है दूसरा गलत, नहीं नहीं ये नहीं, ये वो, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन्स ABC, है ना। फॉलोइंग द यूनिटाइप्स स्किन इज कलर डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, 77 डिफरेंट, ठीक है। चलिए बढ़िए, 2A+XO genotypes represent the syndrome in women, ठीक है 78, ठीक है। चलो ठीक है सही बात है। हम 2A+X0 जीनोटाइप्स नॉर्मल मेल डासो, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, both are correct 79। distance between the gene and percentage of recombination shown 79, बताइए भाई 79। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ईच अदर, है ना, डायरेक्ट होगा रिकॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। देखिए डिस्टेंस 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 डायरेक्ट नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के, है ना। और डिस्टेंस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बो सॉरी लिंकेज के, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज, ठीक है, ये याद रखना। 80, 80, 80, 80। A woman whose mother is color blindness and father is hemophilic marriage, है ना, जो उसकी मदर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, फादर इज hemophilic marriage, mother is a color blind, mother is a hemophilic father and color blindness, correct the progeny। जो वुमेन है उसकी मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है, मदर से तो देखो जो भी है कलर ब्लाइंडनेस है तो बच्ची कैरियर होगी, है ना, बच्ची कैरियर। फादर इज हीमोफिलिक, फादर इज हीमोफिलिक एंड मदर इज हीमोफिलिक फादर, कलर ब्लाइंडनेस इज करेक्ट। 80 करो यार इसको सॉल्व। पूरा डरावना सा क्वेश्चन नहीं है ये, चलो भाई, सॉरी, चलो ये इसका क्रॉस कराते हैं। तो हीमोफिलिक तो इसके एक्स एक्स, है ना, ये तो एक्स वाई, हीमोफिलिक एक्स वाई एंड एक्स एक्स, तो सारे चिल्ड्रन तो इसके हीमोफिलिक आ रहे हैं बेटा, हीमोफिलिक ठीक है लिया। चलो देखते हैं एक बारी और करके, देखते हैं कैरियर है फीमेल और मेल आपका डिसीज है ना, देखते हैं करके एक्स एक्स, है ना, एक्स 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 बाई सॉरी एक्स एक्स एक्स, तो ये हम डिसीज हो गई, ये मेल डिसीज हो गया, है ना, और ये हीमोफिलिक भी है ना, तो एक्स बाई बाई एच, तो 50% तो ये आ गई आपकी हीमोफीलिया, है ना, 50% आपकी कलर ब्लाइंडनेस और 1 आपकी हीमोफीलिया आ गया। एक बार खुद से भी सॉल्व करना बेटा इसको, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इज रिलेशन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑर्गन्स। 82 डोमिनेंस ऑफ सेक्स प्रोजेनी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पर्म, स्पर्म पे डिपेंड करता है हमेशा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। 83 विच लॉ स्टेट्स दैट ईच गैमेट्स हैज इक्वल चांस possesses their member of a pair of homologous chromosomes। 83 segregation, crossing over occur between, crossing over occur between homologous chromosomes and individual Down syndrome डैश कॉपीज, तो कितनी कॉपी होती है, एक ही तो होती है, ट्रिपल, ठीक है। अब प्योर होम हो जाएगा सी। अब आपसे सीधा सीधा डाइहाइब्रिड क्रॉस की चीज़ें पूछ ली है, येलो राउंड कितने होते हैं, ग्रीन राउंड कितने होते हैं, एंड रिंकेट सीड येलो रिंकेट कितने होते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस 86 बताइए भाई। बी थोड़ा क्वेश्चन अजीब से बनाए हैं इसमें, क्या एंटी अभ्यास पे सब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई तुम्हें, क्वेश्चन कुछ भी
पता नहीं होता, सर से निकलते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर फ्रॉम द विच ऑफ फॉलोइंग। मेंडेलियन बताने वाले 87 बताओ। सिस्टिक फाइब्रोसिस सारे के सारे ही है मेंडेलियन डिसऑर्डर। Which of following fetus belong with Down syndrome? With syndrome, sorry syndrome, कौन से syndrome से भाई? फॉलो टंग होगी, palm is broad, characteristics anaphysically and psychomotor retardation, short उसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। चलिए, with respect to the blood group the person having blood having group is defined definitely heterozygous. 89. A character is controlled by 5 alleles of same genes will consider as the case of multiple allelism होगा भाई, derivation हो, law of unit factor। सो भाई ये क्वेश्चन थे आपके, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, मानना पड़ेगा आपको। 90 क्वेश्चन थे, 90 एमसीक्यू थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन थे। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इससे ऊपर लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हारे स्टेटमेंट वाले ये आएंगे, असर्शन रीजन इसी टाइप के आते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं और मैं जानता हूँ कि ये आपका बायोटेक्नोलॉजी और आपका जितना भी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे आपकी बहुत इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो लगे रहिए। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू। और ये जो मैं वीडियो डालूंगा ये मॉर्निंग में डालूंगा, ठीक है, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में वीडियो मिलेगी आपको, है ना, रोज, है ना। स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ तुम्हें कि अभी मैं इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहा हूँ। मॉर्निंग में आइए आपकी एक वीडियो, है ना। मॉर्निंग में टाइमिंग मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और इवनिंग वाली का तो फिक्स है, वो 5 PM पे आएगा। ठीक है, चैनल का नाम आपको, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है उसी के नेम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।